हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे। तो गाइज आज की ये वीडियो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में जानेंगे ये L1 और L2 ब्लॉकचेन्स क्या होती है, क्योंकि काफी बिगनर्स लेयर 1 एंड लेयर 2 ब्लॉकचेन्स को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं और उसकी वजह से लेयर 1 एंड लेयर 2 ब्लॉकचेन से रिलेटेड न्यू प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करना भी मुश्किल हो जाता है। तो गाइज इसीलिए इस वीडियो में बेसिक से लेयर 1 एंड लेयर 2 ब्लॉकचेन्स के डिफरेंस को समझेंगे, जिससे कि इन फ्यूचर L1 और L2 से रिलेटेड क्रिप्टो करेंसी का अगर ट्रेंड देखने को मिलता है तो आप इजीली प्रोजेक्ट्स को फाइंड आउट कर सको और साथ ही साथ आप क्रिप्टो इंडस्ट्री में अपने नॉलेज को इंक्रीज कर सको। सो इसीलिए एग्जांपल्स के थ्रू अपन L1 एंड L2 को समझने की कोशिश करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप में से जो लोग बिगनर हैं तो उन्हें वीडियो की स्टार्टिंग में कुछ कंसेप्ट्स कॉम्प्लिकेटेड लग सकते हैं, बट गाइस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बाकी जो लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि गाइस इन फ्यूचर भी आपको इसी तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिले। और क्रिप्टो मार्केट से अपडेटेड रहने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अब दोस्तों, लेयर 1 एंड लेयर 2 ब्लॉकचेन को समझने से पहले हमें केप थ्योरम को समझना होगा, जो कि गाइस कुछ हद तक ब्लॉकचेन ट्राइलेमा से रिलेटेबल है। और फ्रेंड्स, ब्लॉकचेन ट्राइलेमा का सिंपल सा मतलब कि ब्लॉकचेन में तीन इंपॉर्टेंट चीजें होती है: डिसेंट्रलाइजेशन, स्केलेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। डिसेंट्रलाइजेशन मींस किसी ब्लॉकचेन को एक सेंट्रल एंटिटी के थ्रू कंट्रोल नहीं किया जाता है और उस ब्लॉकचेन में कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। सेकंड वन इज स्केलेबल, मींस कितने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन पर सेकंड एक ब्लॉकचेन हैंडल कर सकती है और वो ब्लॉकचेन कितनी एफिशिएंट है इन टर्म्स ऑफ फीस, वो उस ब्लॉकचेन की स्केलेबिलिटी को शो करता है। एंड थर्ड नंबर पे है सिक्योरिटी, यानी क्या वो ब्लॉकचेन सिक्योर है या फिर नहीं। सो इन तीनों को मिलाकर ही ब्लॉकचेन ट्राइलेमा बनता है। बट फ्रेंड्स, इस ब्लॉकचेन ट्राइलेमा में केप थ्योरम के अकॉर्डिंग ब्लॉकचेन के लिए एक साथ एट वन टाइम इन तीनों चीजों को अचीव नहीं किया जा सकता है। दैट मींस अगर किसी ब्लॉकचेन ने इन तीन में से दो चीजों को चेज किया है तो उसे थर्ड से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो इसको दोस्तों अपन क्रिप्टो मार्केट में डिफरेंट ब्लॉकचेन्स के एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि 2009 में एक एनोनिमस एंटिटी जिसे सतोशी नाकामोटो के नाम से भी जाना जाता है, उनके थ्रू बिटकॉइन ब्लॉकचेन को क्रिएट किया गया, जो कि गाइस प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस मैकेनिज्म पर काम करती है, जिसमें कोई भी माइनर या नोड बनकर नेटवर्क में पार्टिसिपेट कर सकता है और जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको वैलिडेट कर सकते हैं, जो कि बिटकॉइन ब्लॉकचेन को डिसेंट्रलाइज एंड सिक्योर बनाता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ हर एक माइनर और नोड ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करते हैं, जो कि बिटकॉइन ब्लॉकचेन की सिक्योरिटी को इंक्रीज करता है। तो इसलिए बिटकॉइन ब्लॉकचेन ने डिसेंट्रलाइजेशन एंड सिक्योरिटी को चेज किया। बट गाइस, बिटकॉइन की ब्लॉकचेन स्केलेबल या फिर एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स हर एक माइनर्स या नोड जब ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करते हैं तो गाइस ये प्रोसेस लेंथी हो जाती है, जिस वजह से फ्रेंड ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने में टाइम लगता है एंड एफिशिएंट भी नहीं है। इसीलिए गाइस बिटकॉइन ब्लॉकचेन की जो ट्रांजैक्शन पर सेकंड स्पीड है वो है दोस्तों 7 TPS, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 60 ट्रांजैक्शन पर सेकंड बिटकॉइन ब्लॉकचेन कर सकती है। जिस वजह से दोस्तों अगर आप बिटकॉइन ब्लॉकचेन पर ट्रांजैक्शन करते हो तो उस ट्रांजैक्शन को कंफर्म होने में टाइम लगता है। तो इसीलिए कहा जा सकता है कि बिटकॉइन ब्लॉकचेन स्केलेबल नहीं है। इसी तरीके से गाइज अगर अपन इथेरियम ब्लॉकचेन, जो कि एक प्रोग्रामेबल लेयर 1 ब्लॉकचेन है, जो प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस मैकेनिज्म पर काम करती है, जिस पर गाइज लाखों प्रोजेक्ट्स बिल्ड है, और इथेरियम ने भी ब्लॉकचेन ट्राइलेमा में डिसेंट्रलाइजेशन एंड सिक्योरिटी को चेज किया, जिस वजह से गाइज यहाँ भी स्केलेबिलिटी एंड एफिशिएंसी की प्रॉब्लम है। इसीलिए इथेरियम की ब्लॉकचेन भी ओनली 14 to 15 ट्रांजैक्शन पर सेकंड हैंडल कर सकती है। सो इसीलिए गाइज मेनली बिटकॉइन एंड इथेरियम, इन्हीं दो लेयर 1 ब्लॉकचेन को स्केलेबिलिटी एंड एफिशिएंसी के इश्यू को फेस करना पड़ता है। तो इसीलिए दोस्तों बिटकॉइन एंड इथेरियम में स्केलेबिलिटी एंड एफिशिएंसी के इश्यू को सोल्व करने के लिए लेयर 2 स्केलिंग सॉल्यूशंस की जरूरत पड़ी, जिन्हें लेयर 2 ब्लॉकचेन्स बोला जाता है, जो कि दोस्तों बेस लेयर की ही सिक्योरिटी को यूज करके उन्हें एफिशिएंट एंड स्केलेबल बनाती है। तो इसको दोस्तों अपन एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि गाइज मान लीजिए एक फेमस हाईवे है जो कि काफी सेफ एंड सिक्योर है, बट फ्रेंड्स सेफ एंड सिक्योर होने की वजह से उस हाईवे के ऊपर काफी ज्यादा ट्रैफिक रहता है, जिस वजह से काफी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है और ट्रैफिक जाम होने की वजह से लोगों का टाइम भी ज्यादा लगता है। तो फ्रेंड्स इस इश्यू को सोल्व करने के लिए और उस हाईवे को स्केलेबल बनाने के लिए और इन प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए उसी हाईवे के ऊपर एक न्यू फ्लाईओवर या ब्रिज बना दिया, जिससे कि गाइज उस हाईवे की जो प्रॉब्लम्स है उनको सोल्व किया जा सके और ट्रैफिक भी कम रहे। तो यहाँ दोस्तों अगर अपन इसको L1 और L2 ब्लॉकचेन से कंपेयर करें तो आप ऐसा मान सकते हो कि यहाँ जो L1 ब्लॉकचेन है वो दोस्तों एक हाईवे का काम कर रही है, जो कि काफी सेफ एंड सिक्योर है, बट एफिशिएंट एंड स्केलेबल नहीं है। तो उसी तरीके से दोस्तों इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए उसी हाईवे यानी उसी L1 ब्लॉकचेन के ऊपर लेयर 2 ब्लॉकचेन्स को बिल्ड करके स्केलिंग एंड एफिशिएंसी के इश्यू को
सोल्व किया जा सकता है। आई होप दोस्तों अब आपके कुछ डाउट क्लियर हुए होंगे कि कैसे लेयर 2 ब्लॉकचेन स्केलिंग सॉल्यूशंस का काम करती है। तो अगर आपको यहाँ तक ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सो दोस्तों यहाँ समझने वाली बात ये है कि L1 ब्लॉकचेन है वो गाइज प्राइमरी या बेस लेयर है किसी भी ब्लॉकचेन नेटवर्क का, जहां नेटवर्क की सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट किया जाता है, जिसमें बिटकॉइन एंड इथेरियम पॉपुलर L1 ब्लॉकचेन है। बट जैसा कि पहले बताया ये ब्लॉकचेन स्केलेबल एंड एफिशिएंट नहीं है, यानी कि हाई स्पीड ऑफ ट्रांजैक्शन नहीं किए जा सकते हैं और एफिशिएंट भी नहीं है। दैट मींस फीस ज्यादा पे करनी पड़ती है कंपेयर टू अदर L1 ब्लॉकचेन्स। तो इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए लेयर 2 ब्लॉकचेन्स को क्रिएट किया गया, जिन्हें डिजाइन किया गया है लेयर 1 ब्लॉकचेन की स्केलेबिलिटी एंड एफिशिएंसी लिमिटेशंस को एड्रेस करने के लिए। और ये लेयर 2 सॉल्यूशंस लेयर 1 ब्लॉकचेन के ऊपर ही बिल्ड होते हैं, जो ऑफ चेन हाई वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस को हैंडल करते हैं। जिसमें दोस्तों बिटकॉइन ब्लॉकचेन को स्केलेबल एंड एफिशिएंट बनाने के लिए लाइटनिंग नेटवर्क लेयर 2 सॉल्यूशंस का यूज किया जाता है, जिसमें यूजर्स ऑफ चेन पेमेंट चैनल को क्रिएट करके इंस्टेंटली मल्टीपल ट्रांजैक्शन को बहुत ही कम फीस के साथ कर सकते हैं। और फिर गाइस जो फाइनल चैनल बैलेंस है उसको बिटकॉइन ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड कर दिया जाता है, यानी कि फाइनल ट्रांजैक्शन बेस लेयर पर ही सेटल होता है। इसी तरीके से फ्रेंड्स इथेरियम ब्लॉकचेन को और एफिशिएंट एंड स्केलेबल बनाने के लिए डिफरेंट लेयर 2 का यूज किया जाता है, और ये भी इथेरियम की बेस लेयर पर ही बिल्ड होती है और इथेरियम की सिक्योरिटी को ही यूज करते हैं। जैसे कि गाइस L2s में डिफरेंट टाइप ऑफ साइड चेन, ऑप्टिमिस्टिक रोलअप्स एंड जेके रोलअप्स जैसी ब्लॉकचेन्स है, जिसमें पॉपुलर L2s पॉलीगन मैटिक, ऑप्टिमिज्म, आर्बिट्रम, स्ट्राकनेट एंड जेके सिंक जैसी ब्लॉकचेन है, जिन पर हाई स्पीड एंड लो फीस के साथ ट्रांजैक्शंस को कर सकते हैं। बट गाइस सेटलमेंट इथेरियम की बेस लेयर पर ही होता है, और इन सभी L2s के डिफरेंट मेथड्स है ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करके इथेरियम ब्लॉकचेन पर सेटल करने के लिए। सो आई होप गाइस यहाँ तक आपके काफी सारे डाउट क्लियर हुए होंगे कि L1 एंड L2 ब्लॉकचेन्स क्या होती है और इनमें क्या डिफरेंस देखने को मिलता है, और L2 ब्लॉकचेन्स को क्यों क्रिएट किया गया। बाकी फ्रेंड्स बिटकॉइन एंड इथेरियम के अलावा भी और भी काफी सारी L1 ब्लॉकचेन्स है, जिसमें बाइनेंस स्मार्ट चेन, सोलाना, ट्रोन चेन, एप्टोस एंड सुई जैसी अदर L1 ब्लॉकचेन्स है। और इसके अलावा भी और भी काफी सारी लेयर 1 ब्लॉकचेन्स क्रिप्टो मार्केट में अवेलेबल है। और फ्रेंड्स ये ब्लॉकचेन कंपेयर टू बिटकॉइन एंड इथेरियम उतनी डिसेंट्रलाइज एंड सिक्योर नहीं है, इसीलिए दोस्तों ये ब्लॉकचेन्स फास्ट होती है और इनका ट्रांजैक्शन पर सेकंड यानी TPS भी काफी हाई होता है। क्योंकि दोस्तों मैंने ब्लॉकचेन ट्रायलेमा में जैसे कि आपको बताया था कि इन तीनों चीजों को एक साथ अचीव करना मुश्किल है, तो इसीलिए फ्रेंड्स ये ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइजेशन से कॉम्प्रोमाइज करके स्केलेबल और सिक्योर होती है। और फ्रेंड्स ये ब्लॉकचेन्स डिसेंट्रलाइज ना होने की वजह से कहीं न कहीं इन्हें सिक्योरिटी से रिलेटेड भी इश्यूज को फेस करना पड़ता है। सो गाइज आई होप यहाँ तक आपके L1 और L2 से रिलेटेड काफी सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। बाकी गाइज आज की वीडियो में L1 और L2 से रिलेटेड ओवरऑल बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी फ्रेंड्स इस वीडियो की रिगार्डिंग अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।